मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। पर कि मुझ में कुछ शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
शतवार है, वंदना शतवार है। सभी साधर्मियों को जय जयनंद। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचमी सती के 25 पद्यों का हम सभी यहाँ पर पाठ और स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें कल तक हमने 23वें नंबर के पद्य की चर्चा हमारी चल रही थी। आइए उसी विषय को थोड़ा सा विचार करते हुए अभी जो शेष विषय रह गया है 2 पद्यों का, उसे आज पूर्ण करने का भाव रखते हैं। कल जो चर्चा हम कर रहे थे उसमें हिंदी पद्यानुवाद का पाठ करने से हमारा विषय पुनः स्मरण में आ जाएगा। नहीं पूर्व का पुण्य पा रहा हूँ दुख इससे, अब करता नहीं पुण्य मिले सुख आगे जिससे। यही दशा यदि रही नाथ भव तीनों बिगड़े, तुम बिन कौन दयाल हाथ अब मेरा पकड़े। नहीं पूर्व का पुण्य पा रहा हूँ दुख इससे। कल चर्चा की थी पुण्य की जातियां अनेक प्रकार की होती हैं, और देखा जाए तो हम पुण्य के उदय का मतलब होता है सर्व तरह से वर्तमान में इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाना। और गजब की बात है, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने को जगत जन पुण्य मानते हैं, जबकि ज्ञानी जन की दृष्टि में इच्छाओं का अभाव हो जाना ये भी एक तरह का पुण्य है। क्या कह रहे हैं, ये अच्छा कार्य है कि नहीं? इच्छाओं का अभाव, अरे जो दुख के कारण थी ऐसी इच्छाओं का अभाव हो जाए तो ये अच्छा कार्य हुआ कि नहीं हुआ? ये निश्चित अच्छा हुआ। लेकिन जिन्होंने इच्छाओं से सुख मान रखा है उन्हें लगता है इच्छाओं की पूर्ति होगी, और जिस कर्म के उदय से हो जाएगी, जिस साता के प्रसंग में हो जाएगी, हम उसे पुण्य कहेंगे। लेकिन निश्चय में देखें, वास्तव में देखें तो इच्छाओं का अभाव हो जाना, ऐसा परिणाम और पुरुषार्थ तैयार होना, यह भी एक अच्छा है, अच्छी जाति का पुण्य है। तो कहते हैं हे प्रभु, मैंने पूर्व का पुण्य पा रहा हूं दुख, नहीं पूर्व का पुण्य पा रहा हूं दुख इससे। वर्तमान पर्याय प्राप्त हुई, कितने ही जीवों को तो जैन कुल मिला ही नहीं। हाँ, अन्य मत में उत्पन्न हो गए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में हो गए। बहुत बिरले कोई जीव हैं जिन्हें दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न होने का अवसर मिला हो, और उसके बाद भी सही तत्व समझने का अवसर मिला हो। तो क्रम क्रम से जो पुण्य का शॉर्टिंग है वो और महीन होती चली जा रही है। क्या कह रहे हैं, छन्ने लगते चले जा रहे हैं। हम एक पुण्य की जाति की तरफ से कैसे बात कर सकते कि पुण्य और पाप सिर्फ इतना कह के हट नहीं सकते हैं। पुण्य की बहुत तरह से जाति बताई, और स्वास्तिक पुण्य सुकृत उसे कहा गया जो हमारे सुख का हेतु बन जाए। तो सुख का हेतु क्या बनेगा कि मेरे को मेरा आत्मस्वरूप प्राप्त हो, मेरी दृष्टि स्वसन्मुख हो जाए, मेरी दृष्टि विषयों की तरफ से सुख खोजने की वृत्ति छूट जाए। यह अपने आप में एक अलग ही जाति का विशेष पुण्य है। क्या ऐसा पुण्य आत्मार्थी का ही है? क्या कह रहे हैं, ऐसा पुण्य आत्मार्थी का है। हो सकता है आत्मार्थी का अन्य संबंधी पुण्य ना हो। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सदा सुखदास जी के जीवन में आपने देखा हो, पुराने विद्वानों के जीवनों में देखा था, उनके ऊपर
सरस्वती संबंधी पुण्य तो था, लेकिन लक्ष्मी संबंधी पुण्य विशेष नहीं था। अनेक विद्वानों के साथ ये देखा है आपने। हाँ, बहुत परिश्रम करना पड़ता था अपनी गृहस्थ की भूमिका में भी, अपनी आजीविका संचालन करने के लिए घोर परिश्रम भी करने पड़े। हाँ, छोटे छोटी सी आजीविका वृत्ति के कार्य करने पड़े, जिसे हम सामान्य तौर पे ऐसा कहेंगे कि इतना हीन कार्य हमसे नहीं हो सकता, ऐसे कार्य भी उन्हें करने पड़े। लेकिन सरस्वती के पक्ष से, ज्ञान के पक्ष से देखें तो उनका पुण्य बहुत प्रगाढ़ था। क्या? तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं नहीं पूर्व का पुण्य पा रहा हूं दुख से। इसका मतलब ये नहीं समझना कि कोई हम अपने पुण्य की हीनता का रोना रो रहे हैं। हम यहाँ पर पुण्य की दृष्टि, पुण्य में सुख बुद्धि की बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आप प्राप्त हुए तो भी मुझे रस पुण्य में ही रहा, तो वास्तव में मुझे पुण्य का उदय आया कहाँ, मेरा भला हुआ कहाँ? यदि आपको पा करके भी अभी भी मेरे भावनाएं, इच्छाएं विषय भोग की चल रही हैं, तो हे प्रभु, मुझे आपका प्राप्त होने संबंधी पुण्य हुआ ही नहीं। और जब आप ही नहीं मिले और आपका मार्ग नहीं समझ में आया, तो वर्तमान परिणाम कैसे संभलेगा? तो भविष्य पुण्य कैसा होगा? भविष्य में पुण्य के उदय कैसे आ सकते हैं? कि नहीं आ सकते। ये तो श्रृंखला है, क्रम श्रृंखला है। हाँ, क्रम की श्रृंखला है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे। देखो, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये क्रम श्रृंखला चली आ रही। यो भाव कर्म या भाव मरण, ऐसे भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के उदय में इस जीव ने पुनः परिणामों को शिथिल किया, तो फिर भाव कर्म, फिर भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म। तो ये श्रृंखला कब टूटेगी? कि जब जीव सावधान हो जाए और वहां पर इन आश्रव आदि से निवृत्ति हो, स्वरूप की दृष्टि हो और आश्रव से निवृत्ति हो, ये वास्तविक पुण्य। क्या कह रहे हैं? पुण्य शब्द की परिभाषा एक सी नहीं लेना। अभी अभी आज थोड़ा 5-7 मिनट लेट इसलिए हुआ है क्योंकि मैं मंगलायतन की परिचर्चा में था, और वहां से मैं सीधे वहां पे जन्म कल्याणक से संबंधित परिचर्चा चलती थी। बहुत सारे बड़े अच्छे विद्वान भी थे, अच्छे प्रश्न, गहन प्रश्न चल रहे थे। जैसे मैं एक दृष्टांत, एक बात उसी प्रसंग से आपके समक्ष रखता हूँ जो अभी अभी वहां चल रही है। वहां पर एक बात चल रही थी कि जैन मत में अभिषेक होता है कि प्रक्षाल होता है। क्योंकि वो जन्म, बाल तीर्थंकर के जन्म के घटनाक्रम की बात चल रही है, तो जन्माभिषेक शब्द आया है, प्रक्षाल शब्द क्यों कहते हैं? तो किसी विद्वान ने एक बात ये कही, आप जब सुनेंगे गोष्ठी तो उसमें सब चर्चाएं आप सुनने में आएंगी। उन्होंने कहा कि ये तेरा पंथ की देन है, प्रक्षाल शब्द, मूल शब्द तो अभिषेक ही है। क्या कह रहा है? और किसी ने उस विषय में एक पक्ष भी हरिवंश पुराण का दिया कि वहां पर भी ऐसा उल्लेख आया है कि वहां पे जिन चैत्यों का अभिषेक ही होता है। देखिए, हमें एक बात समझनी है, और अंततः निष्कर्ष में सभी लोगों की जो समरी बन रही थी वो ये था, हम वास्तव में कोई प्रतिमा का अभिषेक नहीं करते, हम तो अपने भावों का प्रक्षालन करते हैं। हम अपने भावों के अंदर जो विकार हैं उसे दूर करने के लिए, भगवान के निकटवर्ती होने के लिए, एक ये हमारा आलंबन है अभिषेक का या प्रक्षाल का। क्या कह रहे हैं? तो कोई बोला कि इसको अभिषेक बोल देने में दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत कुछ नहीं है यदि आपके भाव उस समय अपने अपने आत्म अभिषेक के हैं तो। लेकिन यदि आपको भगवान के अभिषेक करने का, अरिहंत के अभिषेक करने का भाव बैठा हुआ है, तो फिर वह दृष्टिकोण आपका गलत है। क्या कह रहे हैं? फिर वह गलत है। अब बोले शब्द तो सही है, अभिषेक शब्द बोल रहे हैं, जन्माभिषेक तो जन्माभिषेक होता है, तीर्थंकर के जीव का सिर्फ एक ही बार अभिषेक होता है। क्या कह रहे हैं? वह तो अन्य सामान्य जीव जो हैं, जो दिगंबर दीक्षा अंगीकार करते हैं, उसके बाद उनके स्नान का त्याग होता है। उसके पहले तो उनके भी स्नान आदि होता था गृहस्थ की भूमिका में। लेकिन तीर्थंकर के जीव का सिर्फ एक ही बार अभिषेक होता है, जन्माभिषेक। उसके बाद वह कभी स्नान ही नहीं करते। और जब अरिहंत अवस्था हो गई, 13वें गुण स्थान, तब तो स्नान आदि की बात ही नहीं है। मुनि अवस्था ही में नहीं, तो फिर 13वें में, अरिहंत के में कहाँ घटित होगा? तो किसी को ये पक्ष नहीं लेना, हमें देखना है हमें भाव समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो बोले साहब वो प्रक्षाल शब्द अच्छा नहीं लगता, पहुंचना, पहुंचना शब्द प्रयोग क्यों करते? उसे परिमार्जन शब्द प्रयोग करो ना, भाषा को परिमार्जित करो। परिमार्जन शब्द है। परिमार्जन मतलब ये बात को आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि समूह शरण में जो वीतरागी भगवंत हैं, वह चैतन्य रूप में विराजमान है। वहां अतिशय ऐसा है
देवकृत व्यवस्था ऐसी है कि वहां कोई अशुद्धि आदि के बाह्यकण वहां नहीं आते। क्या कह रहा है? अरे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात कहूं, जब के समोशरण होता है और वहां पे देवकृत अतिशय होते हैं तो योजनों तक की भूमि दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाती, धूल का एक कण भी नहीं बचता। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात विचार करने को कहूंगा, देखना, आप सोचना। हमें अभिप्राय को पकड़ना है। यहाँ पुण्य का मतलब पुण्य नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं अभिप्राय पुण्य मतलब मैंने सुकृत नहीं किए, जिससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता वो कार्य मैंने नहीं किया, पहले नहीं किया, अभी नहीं किया, तो भविष्य भी अंधकार में है, ये बात कहना चाह रहे। हाँ, देखिए, अभी घरों के बाहर कच्चे मकान जहां होते थे तो हम घरों के बाहर झाड़ू लगा करके और थोड़ा पानी सींच देते थे। देखा आपने, पहले ऐसा होता था, घर के सामने अपने बरामदे में झाड़ू लगाते थे और पानी लाके सींचा जाता था। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्यों सींचते थे वो पानी? कि धूल ना उड़े, धूल बैठ जाए, धूल ना उड़े, क्योंकि धूल उड़ेगी तो हमारे घर में आएगी, हमारे घर में आएगी तो हमारा घर गंदा होगा। तो पहले तो हमने हटाया और उसके बाद बिठाया। अभी जो कहना चाहिए जिन चैत्य हैं, मतलब जो प्रतिमाएं हैं और जो कृत्रिम जिनालय हैं, जो कि देवकृत मनुष्यकृत हैं, मंदिर हैं भरत क्षेत्र आदि के, हमारे जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में जो प्रतिमा है उसमें भाव स्थापना की गई है पाषाण की प्रतिमा में, साक्षात अरिहंत की, लेकिन प्रतिमा है तो पाषाण की ही। अब वहां पर चूंकि ये कृत्रिम है और कृत्रिम व्यवस्था के अंतर्गत वहां पर रजगण भी आ सकते हैं, वहां कोई अशुद्धि आदि भी प्रतिमा पे आ सकती है। इस भावना से कि वहां वीतरागता खंडित ना हो, वो प्रतिमा का बहुत भक्ति भाव पूर्वक प्रक्षालन किया जाता है। कोई उसे अभिषेक शब्द कहे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे अभिषेक मान करके कि हम कोई ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिस क्रिया से शांति धारा से मेरे परिणामों में शांति आ जाएगी, ये मान्यता उचित नहीं है। तो पूरा खेल किसका है? शब्द जंजाल नहीं है, समस्या तो दृष्टिकोण की है, भावों की है। हैं? क्या कह रहे हैं? देखो, एक मैं आपको दृष्टांत कहूं, हमारी जिस मित्र के साथ अच्छा अपनत्व का व्यवहार होता है, वहां हंसी मजाक में वो हमारे साथ ऐसे शब्द भी प्रयोग कर देता है कि यदि किसी से हमारा कषाय चल रही हो, वो शब्द वो प्रयोग कर दे तो हम बुरा मान जाएंगे। हैं? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा, गधा ही है तू। सुनो ना, क्या कहा? गधा है। बोलो, बुरा लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम वहां गधे शब्द का अर्थ वो नहीं ले रहे हैं जैसा जगत में प्रसिद्ध है। वहां हम गधे शब्द को अपने प्रेम के अर्थ में ले सकते हैं कि हमने तुझे गधा कहा, हमने तुझे गधा कहा, लेकिन दोनों को गधा नहीं मान रहे। अपने पन में ऐसे मोह की भाषा में ऐसी बात निकलती। ऐसे यहाँ कह रहे हैं सुकृत मतलब हे प्रभु मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, पुण्य नहीं किया, मतलब किसी को शंका ना हो जाए हमने इतना तो किया, धर्म ध्यान तो किया, अरे पूर्व भाव में तो वर्तमान से भी ज्यादा किया होगा, तब तो दिगंबर मुनि दक्ष अवस्था धारण करके और अंतिम 9वें ग्रेवियक तक पहुंच गए। तो ये हम वहां पहुंचे हैं तो बिना पुण्य के पहुंचे क्या? वो कह रहे यहाँ उस पुण्य की चर्चा नहीं कह रहे, वह यहाँ उस सुकृत की चर्चा की जा रही है जिससे संसार का अभाव होगा, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। देखिए, अभी आगे की कहानी चालू होती है। मैं मूर्ख अपनी कहानी कहाँ तक कहूँ, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं, हे प्रभु मैं अपनी कहानी कहाँ तक कहूँ, और वैसे भी मेरी कहानी इतनी लंबी है, कोटि जीवते जात ना भने। क्या कह रहे हैं? दौलत राम जी ने वैसे भी कहा कि करोड़ों जिव्याओं से कहा जाए तो कहानी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, कभी कभी जब हम विकताओं में समय लगाते हैं तो हमें समय का पता लगता है, समय कैसे बीत जाता है विकताओं में। अप्रयोजन भूत चर्चाओं में, विषय कषाय की चर्चाओं में समय पता नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? हाँ, मंदिर में 3 व्यक्तियों का, 3 विद्वान हो, 2 विद्वान हो और दोनों का 1-1 घंटे स्वाध्याय हो जाए तो आदमी चयन करेगा इसके में बैठना कि इसके में बैठना। और कुछ मध्यस्थ भाव वाले होंगे तो एक काम करो, 15-20 मिनट लेट पहुंचो और 10 मिनट पहले उठ जाना, तो क्या होगा, आधा इनका सुन लेंगे आधा उनका सुन लेंगे, दोनों के काम बन जाएंगे। हाँ,
लेकिन कहीं राजनीतिक चर्चा हो रही हो, विषमवाद की चर्चा हो रही हो, पद की चर्चा हो रही हो, संघर्ष की चर्चा हो रही हो, धन की चर्चा हो रही हो, वहां 2 घंटे 5 घंटे भी समय बीते तो पता नहीं लगता। इससे एक बात निश्चित ही है, ये निश्चित बात हमें समझनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं अपनी कहानी कहाँ तक बताऊं, ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है। इससे अच्छा तो यह है, मैं अपनी कहानी बताने से अच्छा है मैं जानता हूं कि आप मेरी कहानी के ज्ञाता हैं। आप तो ये बताओ, वह मार्ग मुझे प्रशस्त करो जिससे अब यह वार्ता विराम को प्राप्त हो, यह चर्चा विराम को प्राप्त हो। मैं कहाँ तक अपने दोष गिनाऊं, मैं कहाँ तक अपने कर्मों की अवस्थाएं बताऊं, मैं ऐसा ऐसा हुआ, इन इन गतियों में गया, ये दुख हुआ, और वर्तमान में भी ये तकलीफ है। देखो एक लौकिक दृष्टांत समझ लें बड़ी सरल भाषा में। डॉक्टर के पास गए हैं, निश्चित ही हम अपना कष्ट तो बताएंगे, लेकिन अपनी ही बताते रहे और डॉक्टर की ना सुने तो डॉक्टर उठा के भगा देगा। क्या कि हमने जितना पूछा है उतना ही बोलो, ना आगे ना पीछे, ऐसे होगा ना। है कि अपन धारावाही चालू हुए अपनी बात कहने के लिए, सब ये तकलीफ है, ऐसा है, ऐसा है, उनके पास गए थे, उनकी दवाई ली, हमको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, तब से तो हमको डॉक्टरों पे विश्वास ही उठ गया। वो बोले तुम आए काहे के लिए मेरे पास, कि नहीं हम, मेरे को उम्मीद है आप ठीक कर दोगे, तुम्हारा विश्वास हट गया। तो ये सब चर्चा को विराम लो। वो क्या कहता है, अब आप शांति से बैठ जाओ, मुझे परीक्षण करने दो। यहाँ पे यही बात की जा रही है। अभी मैंने पिछले 23 पद्यों में हे प्रभु अपनी आत्मा आलोचना की, अपने कमजोरी, अपने जीवन की शिथिलता आपके समक्ष रखी। यद्यपि आपके सामने जितनी बात रखी है उससे अधिक तो आप पहले से ही जानते हैं। क्या कह रहे हैं, पहले से ही जानते हैं। ये चर्चा यहाँ करते हैं 24 नंबर के पद में। किम वा मुदाहम बहुधा सुधा भुक् पूज्यस्त तत्वग्रे चरितम स्वकीयम जलपाम जलमापि जलमापि यस्मात् त्रिजगत् स्वरूपा निरूपकत्व कियदेत तत्र। वाक्यम बहुधा सुधा भुक् अहम मुधा, अथवा बहुत प्रकार के अमृत का सेवन करने करके भी मैं मूर्ख ही बना रहा। क्या कह रहे हैं, मैं बहुत प्रकार से वीतराग भगवंतों की मार्ग की वाणी का सेवन करके भी अज्ञानी ही बना रहा। निश्चित ही हमने दिव्य धनी को पात्र बन करके समझा ही नहीं। देखो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी की सफलता उसकी लगन और रुचि पर निर्भर करती है। हमको लगता है हम अपने बच्चों को अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी महंगी फीस देंगे, बहुत अच्छी सुविधाएं देंगे, हैं, अच्छी सामग्री लाके देंगे तो योग्य बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल संभव नहीं है। और जिनमें रुचि और योग्यता होती है उनके लिए छोटे से छोटा कारण भी बड़ा कार्य करके दिखाता है। यहाँ कह रहे हैं हे प्रभु मैंने बहुत बार अमृत पान किया लेकिन फिर भी मैं मूर्ख बना रहा। इसका मतलब है अमृत पे शंका नहीं की जा रही, भगवंतों के मार्ग पे शंका नहीं की जा रही, पर मैंने उस मार्ग को समझने के लिए योग्य पात्रता अपने में जागृत ही नहीं की। समो शरण कितनी बार गए, अनंत बार। क्या कह रहे हैं, तो क्या किया समो शरण में जाकर के, कि समो शरण में और तो सब कुछ किया ही होगा। क्या किया होगा कि नंदनवन घूमे होंगे कि नहीं घूमे होंगे, वाटिकाएं देखी होंगी कि नहीं, कि नाट्यशाला देखी होगी कि नहीं, कि सौधर्म इंद्र के द्वारा और कुबेर के द्वारा रचित समूह शरण का वैभव देखा कि नहीं देखा, भव्य प्रतिमाएं देखी कि नहीं देखी, हाँ वहां का साज सजावट देखी कि नहीं देखी, कि सब देखा। और आगे की बात कहें, दिव्य धनी सुनी कि नहीं सुनी, क्या सुनी, दिव्य धनी सुनी, लेकिन मूर्ख का मूर्ख बना रहा। मतलब ऐसी हुई बात, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, क्या अंदर प्रवेश नहीं की। अरे अरे मुझे तो मेरा इसमें हित भाषित होता है, ऐसा जान के सुने तो जिनवाणी का एक कथन भी उसके वैराग्य का कारण बने, उसकी जागृति का कारण बने। यदि एक वचन भी इस बात से सुनता है कि इसमें मेरा हित है तो क्या। देखो एक टीचर ऐसे हैं जो सख्त अनुशासन प्रिय हैं और बहुत कठोर दंड देते हैं। यदि आप
उनकी आज्ञा पालन नहीं करो, उनके निर्देश पालन नहीं करो तो कठोर दंड देते हैं। तो हो सकते हैं कुछ विद्यार्थी उनके आलोचक भी हों, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो उनके प्रशंसक होंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जो प्रशंसक हैं क्या उन्हें दंड नहीं मिलता? प्रशंसकों को दंड मिलता होगा कि नहीं गलती हो जाने पर? ये निश्चित दंड होता होगा, लेकिन इसके बाद भी वह प्रशंसक हैं क्योंकि उनमें गुण ग्राहकता का गुण पड़ा हुआ है। वह वहां गुण अंगीकार करने गए हैं, दोष अंगीकार करने नहीं गए। हाँ, वो ये कहते हैं भले दंड दे दो, हमें नहीं समझ में आया तो डांट दो, लेकिन समझा जरूर दो। ऐसा आप विचार करना, मैं समूह शरण में गया, अमृत सेवन किया, लेकिन मूर्ख बना रहा। यानी ऐसा लगता है मैं अमृत को लेने के लिए चलनी लेके दौड़ा हूं, छन्नी लेके पहुंच गया समूह शरण में। नहीं समझ में आया छन्नी लेके कैसे? कि अमृत बट रहा था, अमृत की धारा बह रही थी और हमें अपना पात्र लेकर के वहां जाना था। तो जल्दी जल्दी में दौड़ तो लगाई, लेकिन उठा के क्या लेके गए? वो आटा चालने की छलनी होती ना, है, वो उठा के ले गए। क्या ऐसा देखा मैंने एक बार, ये जो ऑयलों के टैंकर वगैरह पलट जाते हैं ना, कच्चे तेल के, या कई बार ऑयल टैंकर पलट जाते हैं गांव के पास में, तो गांव वाले अपने घर से बाल्टी मग्गा जो सामान मिले लेके दौड़ लगाते हैं। किस चीज के लिए? चलो बह रहा है तेल, बह रही रे तेल की धार आज इस नगरी में, चलो भर के लाएंगे। ऐसा एक बार देखा, कहीं जा रहा था और ट्रक पलटा हुआ था, टैंकर, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। क्या कह रहे? लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हाँ, एक व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया कि क्या ले लूं, काय में भर लूं। तो जो गमछा था ना उसके पास, गमछा वो ही गमछा उठा करके और जहां बह रहा था वहां ले गया। अभी बोलो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? होने नहीं वाला, एक बूंद भी नहीं आने वाला। लेकिन उसको तो लगा था कुछ तो मिल ही जाए। समूह शरण में मैं अपने को जानने जाता तो मिल जाता, पर मैं कुछ के चक्कर में गया। क्या मैं अभी देखो ये प्रश्न, ये सब उदाहरण अभी अभी चर्चा चल रही, ताजी ताजी बात से उठ के आया हूं, इसलिए वो बातें वहां से चल रही थी। हाँ, वहां पे किसी ने एक प्रश्न यही आया, कितने करोड़ रत्न बरसते हैं कि कहने की बात है? तो कुछ लोगों का मंतव्य था कि वो सहज सुख शांति हो जाती है, इस दृष्टिकोण से हम क्यों विकल्प करें कि रत्न बरसते हैं, बस वो शांति हो जाती, सब तरह की व्यवस्थाएं हो जाती। हाँ, कि हम कहते हैं तुम ये मान भी ले हम कि रत्नों की वृष्टि होती है, तो इसमें तकलीफ क्या है? हाँ, देखो एक त्रिलोक प्रणति का एक संदर्भ है, त्रिकालवर्ती महापुरुष एक पुस्तक है, उसमें दिया गया है, जिसमें मैंने बहुत पहले उसका स्वाध्याय किया था, तब वहां से देखा था कि जब कोई जीव देवगति से च्युत होकर के यहाँ आता है, अंतिम भवअवतारी तीर्थंकर का जीव, तो 15 माह पहले रत्नों की वृष्टि होती है। क्या कह रहे? और दिन में 4 बार रत्न बरसते हैं, 3.5 करोड़ रत्न एक एक बार बरसते हैं। टोटल दिन भर में 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है और 15 महीने तक लगातार चलती है। तो बोलो ये रत्न किसके खाते के रहते हैं, किसके अकाउंट में से लेस होते होंगे? आते तो स्वर्ग से है ना। हाँ, कि पहली बात ये सब कल्प वृक्ष कृत रचनाएं हैं, कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाले रत्न। दूसरी बात, वह उस जीव का पुण्य है, तीर्थंकर नाम कर्म नाम प्रकृति जिसने बांधी है, वो उसका पुण्य था, स्वर्ग आदि में था तब भी पुण्य का वैभव था, और अब तो वह पुण्य से परे होने वाली पर्याय में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अब तो पुण्य के भी पार होने वाला है। पहले तो पुण्य की उदय से स्वर्ग में गया था, अब तो वह जिस तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय आने वाला उससे भी पार होगा, और सर्व पुण्य पाप आदि, पाप तो बचे ही नहीं, पुण्य से भी पार होना है। तो पुण्य का क्या होगा? कि पुण्य बरसेगा नहीं तो और क्या होगा? हाँ भाई, अकाउंट क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो वो किसके अकाउंट से बरसे थे? कि वो उसी जीव के अकाउंट से बरसे थे, उसी के, वही तीर्थंकर के जीव के ही अकाउंट का है वो पूरा पुण्य। हाँ, देखो बहुत सावधानी से समझना, यहाँ कह रहे हैं हे प्रभु मैंने बहुत प्रकार से अमृत सेवन किया फिर भी मूर्ख बना रहा। तो मूर्ख इसलिए बना रहा, ना मैंने अमृत के स्वरूप को समझा, ना अपने स्वरूप को समझा, और जिस पात्रता और योग्यता के साथ तत्व सुनने गया
वहां कोई ना कोई लौकिक अभिप्राय था। इसलिए हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं, मुझे जब इस पर्याय में आत्मकल्याण करना है तो मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। नहीं तो यह जिनवाणी से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं, दिव्य धनी से कोई लाभ नहीं होने वाला यदि लौकिक वांछा लेकर के स्वाध्याय में बैठता है, चिंतन करता है, पठन करता है, मनन करता है। हाँ, कदाचित बोलने की वक्तत्व शैली अच्छी हो तो इसके लिए स्वाध्याय नहीं करना कि हमें सुनाना है। क्या कह रहे हैं, यह शैली मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अभ्यास करना, इसलिए अभ्यास नहीं करना कि मुझे सुनाना है। यदि इस दृष्टिकोण से स्वाध्याय करता है तो ऐसे ही समझ लेना हलवा के बीच में चलने वाली चम्मच है, जिसको स्वाद कुछ नहीं आ रहा और सबको स्वाद चखा रहा। क्या चम्मच है ना, हलवे में चल रही है और सबको दे रही है हलवा निकाल के, तो सबको मीठा लग रहा है, और चम्मच है तो ज्यों की त्यों नीरस रस रहित। ऐसे हे प्रभु, मैंने अमृत सेवन किया फिर भी मूर्ख रहा। तो हम पूज्य, आप पूज्य हैं, तीन जगत के स्वरूप के निरूपक हैं, त्रिजग स्वरूप निरूपक। अतः आपके सामने अपने चरित्र का कथन करता हूं। यहां वह निरूपण कितना है, कितना कथन करूं, कहे बिना रहा नहीं जाता है, और कहूं कितना ये भी कह कह के मैं थक जाता हूं। क्या कह रहे हैं, कह कह के थक जाता हूं, कहे बिना रहा नहीं जाता। देखो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तक बोलना नहीं आता है तो कुछ नहीं है, जब बोलना चालू करते हैं तो फिर क्या होता है, ये अपन ही कहते हैं कि चुप नहीं होते, बहुत ही बोलते हैं, बहुत ही बोलते हैं। ऐसे ही हे प्रभु, जब मुझे तीन लोक के ज्ञाता सर्वज्ञ परमात्मा मिले, मुझे मालूम है आप सब जानते हो और निष्प्रही हो, वीतरागी हो, हितकारी हो, हितोपदेशी हो, तो मुझसे चुप रहा बना नहीं जाता। मैं चाहता हूं अपनी हर बात आपसे कह दूं। हाँ? निशुल्क उपचार केंद्र चल रहा हो और ऐसी औषधियां मिल रही हो जिससे कि महाव्याधियां भी मिट रही हो, तो बोलो कौन कौन से रोग हम बताएंगे वहां जाकर। निशुल्क मिल रही है, निशुल्क दवाई। हाँ, निशुल्क दवाई। अभी ये कोरोना जब चालू हुआ था ना, हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में जैन समाज के एक दो औषधालय हैं, एक होम्योपैथी का भी है, थोड़ा आयुर्वेद का भी है। होम्योपैथिक के औषधालय में सूचना टंगी हुई लिखी थी, जब आवागमन चालू था मंदिरों में उस समय, वहां ऐसे लिखी थी कि वायरल फीवर और वैक्सीनेशन के लिए, वायरल फीवर और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक निशुल्क वैक्सीनेशन की दवाई दी जा रही है, वितरित की जा रही है। क्या कह रहे हैं, अब वो जैन औषधालय था, तो लोग मंदिर बाद में जाएं, पहले कहाँ जाएं। हाँ, और निशुल्क, निशुल्क। अब हुआ क्या कि वो तो इतनी भीड़ मच गई कि वो तो उतनी थी नहीं, पूर्ति हो नहीं सकती थी, खत्म हो गई। तो वो बहुत सारे लोग जाएं, कब मिलेगी कब मिलेगी, बोले आज तो खत्म हो गई, आप परसों आना, परसों बन जाएगी जब देंगे। तो उनने बोले और कोई तकलीफ है कि हाँ हाँ है तो तकलीफ तो है, अभी तो मेन तो यही थी कि ये दवाई मिल जाती है। अच्छा एक काम करो, पेट भी दुख रहा, पेट दर्द की भी दवाई दे दो। मतलब ऐसी स्थिति है कि यदि निःशुल्क मिले तो कौन ना चाहे कि क्या प्राप्त हो जाए, सब मिल जाए ऐसा चाहेगा। ऐसे हे प्रभु, आप तीन लोग के ज्ञाता हैं, तो मैं आपसे क्या छुपाऊं और कितना कहूं, ये दोनों ही मेरे सामने समस्या है। इसीलिए अब मैं विराम लेता हूं। क्या कह रहा है, अब मैं विराम लेता हूं। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सुर नर पूजित देव व्रथा मैं तुमसे कहता, जानो जग की बात छिपा क्या तुमसे रहता। स्वर्ग मर्त्य पाताल सदा प्रत्यक्ष तुम्हारे, रह सकते हैं नाथ गुप्त क्या चरित्र हमारे। हे जिनेन्द्र भगवान, अनेक प्रकार का अमृत सेवन करके भी मैं मूर्ख ही बना रहा। आप पूज्य हैं, तीन लोक के स्वरूप निरूपण करने वाले हैं, अतः आपके सामने अपने चरित्र का कुछ कथन करता हूं, वह भी कितना है, अर्थात बहुत थोड़ा है। कितना कहूं और कितने पे विराम लूं, क्योंकि चरित्र मेरा छोटा नहीं है। क्या कह रहे,
जिसे अपनी प्रशंसा करने का विकल्प हो, वो अपनी प्रशंसा किस स्तर पे करेगा और कितनी कराना भी चाहेगा, अगर अपनी प्रशंसा के प्रति इच्छुक है तो। हाँ, मैंने बात कही थी ना कि सभा में बहुत हम ऐसे बैठे थे थके हुए कि बस जल्दी कार्यक्रम खत्म हो और घर जाएं, और किसी ने बोला आज की इस सभा के अध्यक्ष के लिए मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं और हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज की सभा में अध्यक्ष पद संभाले। ऐसा सुनते ही बोलो वो थकान रही कि चली गई। अब थकान नहीं लग रही, अब विकल्प नहीं लग रहा घर जाने का। क्यों? क्योंकि पद मिल गया ना, अब ऊंचे पे बैठाल दिया, अब नींद भी नहीं आएगी। देखो मैं आपको बताऊं तरीका, किसी को नींद आए तो उसकी नींद भगाने का तरीका क्या है। हाँ, कि मैं उनकी तरफ अपना कैमरा स्पॉटलाइट पे कर दूं, स्पीकर व्यू पे उनको ला दूं सामने, फिर नींद आएगी क्या? दिनेश जी भाई साहब, आएगी नींद? नहीं आएगी। क्यों? अब सब मुझे देख रहे हैं। ऐसे हे वितरागी भगवंत, आप तो सबको ही देख रहे हैं और मेरी त्रिकालवर्ती पर्याय को देख रहे हैं। मैं कितना कहूं, कहाँ तक कहूं? वास्तव में मैं जितना भी कहूंगा कम ही होगा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए हे प्रभु मैं अब बहुत ना कह के थोड़ा कहता हूं, और अंतिम जो पद्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं उस पद्य की चर्चा को हम यहाँ लेंगे। पहले हिंदी पद्यानुवाद लेते हैं। हे पूज्य अपने चरित्र को बहुभांति गाऊं क्या वृथा, कुछ भी नहीं तुमसे छिपी है पापमय मेरी कथा। क्योंकि त्रिजग स्वरूप हो तुम, ईश हो सर्वज्ञ हो, पथ के प्रदर्शक हो तुम ही प्रभु, मम चित्त के मर्मज्ञ हो। क्या कह रहे हैं? आप त्रिजग स्वरूप हो, आप ईश हो, आप सर्वज्ञ हो, आप पथ प्रदर्शक हो, आप ही मर्मज्ञ हो। अनेक विशेषणों से वितरागी भगवंत को स्मरण किया। क्या कह रहे हैं? वास्तव में मेरी अंतर परिणति क्या है ये तो मैं ही जान रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ कोई एक और है जो मेरी परिणति को जानता है। वह है कौन? सर्वज्ञ परमात्मा। आप मेरे विकार को भी जानते हो और मेरे द्रव्य स्वभाव के निर्विकार स्वरूप को भी जानते हो। और गजब की बात है, मेरे को भी जानते हो, मेरे विकार को भी जानते हो, मेरे निर्विकार स्वरूप को भी जानते हो, और अपने स्वरूप में तन्मय तल्लीन भी हो। ऐसे विशेषणों से युक्त वीतराग भगवंत को यहाँ पर 24वें पद के माध्यम से स्मरण किया गया। आइए हम अब अंतिम पद की ओर चलेंगे, 25 नंबर का पद जो इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, और उसके साथ हमारा ये रत्नाकर 25 का विषय पूर्ण होगा। हाँ जी, जिनेश जी भाई साहब, थोड़ा नेटवर्क वीक हो रहा है क्या? आप लोगों को आवाज पहुंचती है? क्लियर आ रही है? हाँ, मुझे क्योंकि आप लोगों के वीडियो यहाँ स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी तरफ से संकेत चाहिए था। हाँ, पहुंचती आवाज तो अच्छी बात है। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा विराम ले रहे हैं। 1 सेकेंड के लिए मैं थोड़ा वो नेटवर्क का जो आज हमने मोबाइल से लगाया, वो मोबाइल को मुझे विंडो पे रखने का है। 1 मिनट का मैं विराम लेता हूँ। हाँ जी, देखिए अभी हम 25वें नंबर पद की ओर चलते हैं। 25वां पद पाठ करेंगे। आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपका कृपा पात्र हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सर्वज्ञता की कामना करता हूं। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु आप श्रेष्ठ हैं। पहले तो अपने दोष की चर्चा की, अपनी कहानी की व्याख्या कर दी, उसका विस्तार चर्चा की, फिर विराम लेते हुए अब संक्षिप्तीकरण करके मूल विषय पे अंतिम भावना रत्नाकर कवि व्यक्त करते हैं। हे प्रभु आप श्रेष्ठ देव हैं और मैं आपका कृपा पात्र हूँ। देखो निश्चित ये समझना चाहिए, वीतराग भगवंतों के प्रति भक्ति का परिणाम आए तो उनकी भक्ति में उनकी ही महिमा गान होता है। उनकी भक्ति के काल में अपनी आत्म प्रशंसा नहीं की जाती। ये समझना चाहिए हमें, कभी भगवान की भक्ति कर रहे हो मंदिर में बैठ करके तो उनके सामने आत्मा के गीत नहीं गाना, उनके सामने वीतरागी भगवंतों के ही गीत गाना।
और ये पूरा स्तोत्र साहित्य की परंपरा ही ऐसी है। आप देखना जहां पर भी जिनेंद्र का गुणानुवाद है वहां उनके ही गुणों की चर्चा आएगी, वहां अपनी प्रशंसा उनके समक्ष नहीं की जाती। अंतिम पद है शार्दूल विक्रीडित छंद है। दीनोद्धार धुरंधर सत्व पदो नास्ते मदान्या कृपा पात्रं नात्रं जने जिनेश्वरे तथा व्यपेतनाया चेष्यम् किं तरवन्निदमेव केवलमहो सद्बोधिरत्नस्य वा श्रीरत्नाकरमङ्गलैकनिलयम् श्रेयस्करं प्रार्थये, श्रेयस्करं प्रार्थये। अन्वयार्थ। हे जिनेन्द्र देव, अत्र जने इस लोक में, हे जिनेन्द्र परमात्मा इस लोक में त्वत् अपरहा आपसे भिन्न दूसरा कोई दीनोद्धार धुरंधर ना अस्ति। दीन जीवों का, दुखी जीवों को पार करने वाला आपके अलावा और कोई इस जगत में ना है, ना था, ना हो सकता है। क्या कह रहे हैं? अभी मैं आपसे एक बात कहता हूं, यह बात तभी निकलेगी जब देवशास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धान होगा। यदि देवशास्त्र गुरु की के बल में कमजोरी प्रतीत होगी तो निश्चित ही रागी देसी देवता को मानने वाला कभी ये बात नहीं कहेगा कि हे प्रभु आप दीनों धारक हैं, आप सर्व दुखों का क्षय करने वाले हैं। उसे तो यही लगेगा ये तो वितरागी हैं, इनकी भक्ति पूजा तो करनी है, लेकिन अपना काम तो कराने के लिए दूसरे के संपर्क में जाना ही पड़ेगा। पता है क्षेत्रपाल पद्मावती की मान्यताएं जिन मंदिरों में, वहां रक्षक देव से हट करके और जिन शासन देव जैसी कैसे हो गई। क्या कह रहे हैं? जिन शासन, या कहना चाहिए वीतरागी भगवंतों जैसी महिमा उनमें कैसी आ गई। क्योंकि इस जीव को ये लगता है मुझे सुख तो संसार में ही मिलेगा, और वह संसार का सुख वही दे सकता है जो संसारी हो। जो संसार मुक्त होगा वो संसारिक सुख कैसे दे सकता है, और जिसके पास वो होगा वो हमें देगा, इसलिए हम उसकी भक्ति क्यों ना करें। और इस मान्यता के कारण से क्षेत्रपाल पद्मावती आदि, जिन्हें की वितराग मार्ग में रक्षक की भूमिका से देखा जाता था, हम उन्हें ही पूज्य के रूप में अज्ञानता से देखने लगे। देखिए इसलिए कह रहे हैं, हे जिनेंद्र देव, इस लोक में आपसे भिन्न दूसरा कोई दीनोद्धार धुरंधर नहीं है, जो दीनों का उद्धार करने में बलशाली शक्ति संपन्न, हे प्रभु आपके अलावा कोई नहीं। और मुझसे भिन्न दूसरा कोई कृपा का पात्र भी नहीं है। देखिए बहुत सुंदर पंक्ति डाली है, मुझ जैसा कृपा पात्र जीव कोई दूसरा नहीं है। जैसे आप दीनोद्धारक हैं, ऐसे मेरे जैसा कृपा पात्र, मेरे महापुण्य का उदय है जो मुझे देवशास्त्र गुरु मिले। क्या मैं महाभाग्यशाली हूं? कल्पना करके तो देखो, अनंत संसार में जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, हर जीव सुखी होना चाहता है, दुख से डरता है, लेकिन सुख का मार्ग पता नहीं है। सुख की खोज के लिए जहां जाता है वहां दुख ही प्राप्त होता है। वैसे ही तो लुटा हुआ था और को गुरु कुदेव के चक्कर में चला गया तो समझ लेना लुटे पिटे व्यक्ति को और जो कुछ बचा था उसका शेष सर्वस्व हरण कर लिया। तो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, गुरु कुदेव की मान्यता और दृष्टिकोण हमारा हटा, ये अपने आप में एक महान अपूर्व पुण्य है कि नहीं? कि निश्चित ही ऐसा पुण्य सब जीवों का नहीं होता। हाँ, लॉकडाउन ने बहुत से लोगों के जीवन में निश्चित ही एक विषय तो तैयार किया होगा, विचार किया होगा, इस पर्याय में हमें कुछ अपना हित करना है, ऐसा भी कार्य महत्वपूर्ण है, इसके लिए समय तो हमें मिला विचार करने का। अब आप देखना, जैसे अभी स्थितियां सामान्य होने लगी हैं समाज में, देश में, नगर में, गांव में, मंदिरों में, अब हम अपने उसी रूटीन की तरफ लोग लौटने लगे जो रूटीन वो पहले से चला आ रहा था। मंदिर नहीं खुल रहे थे ना, तो होड़ लगी होती थी, प्रक्षाल करने पहुंचना है, दर्शन करने जाना है। अब मंदिर तो खुल गए, कभी भी चले जाएंगे, जब टाइम मिला तब पहुंच जाएंगे। जब पहले निर्धारित था 10 मिनट के लिए खिड़की खुली रहेगी, तो उस समय ऐसा रहता था, भैया 2 मिनट दरवाजा खोल दो ना, अंदर से करके आ जाते हैं दर्शन।
अब तो दरवाजे खुले पड़े हैं। क्या कह रहे हैं? अब तो खुले पड़े हैं, भगवान तो वही वितरागी हैं, लेकिन अब तेरा रस कम क्यों होने लगा? क्योंकि अब फिर विषयों के रस में आनंद आना चालू हो गया। भैया 8 महीने कुछ धंधा हुआ नहीं, अब बहुत नुकसान हुआ, बड़ा मार्केट कमजोर था। अब तो क्या करना है कि मर पच करके भी 2-4 साल में, 2-4 महीने में पुराना 10 महीने का हिसाब बराबर करना। हाँ हाँ, हमारे सतीश जी बोल रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं खुले मंदिर, अभी नहीं खुले हैं महाराष्ट्र में। क्या कह रहे हैं? खुले नहीं है तो खुल जाएंगे। बंद कब तक रहेंगे? वीतरागी भगवंतों का द्वार बंद थोड़ी ना रहने वाला है। मार्ग तो सदैव खुला हुआ है, लेकिन मैं उसका लाभ कितना लूंगा ये मेरा अभिप्राय और मेरा इस पर्याय का लक्ष्य तय कराएगा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपका कृपा पात्र हूं, मेरे जैसा कृपा पात्र इस जगत में कोई दूसरा नहीं। जिसे सच्चे देव गुरु का श्रद्धान हो गया, अब उसे जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुख का कारण बन सके। अरे उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि वो सच्चे देव का भक्त है। और सच्चे देव का भक्त है मतलब अपने को अजर अमर रूप अनुभव करता है। अब उसे मृत्यु का भी भय नहीं, अब वह समाधि धारक है और निश्चित ही उस समाधि समता के भाव से अल्प काल में देवादि गतियों को प्राप्त करके संसार का अभाव करने वाला है। तो देखो क्या लिखा, मुझसे ज्यादा भिन्न कोई दूसरा कृपा पात्र नहीं है, फिर भी मैं आपसे इस लोक की लक्ष्मी की याचना नहीं करता। हो सकता है मैं आपका बहुत निकटवर्ती हूँ, आपका मुझ पे प्रेम भी है, लेकिन फिर भी मैं कोई लौकिक लक्ष्मी की आपसे वांछा करने नहीं आया। मैं विषय भोग मांगने आपसे नहीं आया। हे प्रभु, मैं आपके समक्ष आकर के कोई पारिवारिक सुख संपत्ति की इच्छा करके नहीं आया। इसका मतलब है यह पूरा पाठ हमारे को जो गृहीत मिथ्यात्व के प्रकरण है उसके प्रति सावधान कर रहा। क्या परसों पूजा होगी ना, तो एक तो भगवान महावीर स्वामी की होगी और एक गौतम गणधर स्वामी की मुख्य रूप से उस दिन होती है। और कोई बच रहा है जिसकी पूजा करना हो उस दिन? है कोई जिसकी रह गई वो पूजा करना? सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? आज मैं ऋषभ जी के साथ में कहीं जा रहा था, उसी काम से उनके परिवार के साथ ही हम कहीं जा रहे थे। बाजार में बहुत भीड़ थी। क्या तो चर्चा चल रही थी, देखो कितनी भीड़ चल रही है, क्या खरीदना क्या खरीदना। तो ऋषभ जी थोड़े से हमारे कौतूहली टाइप के हैं और कहना चाहिए उपहास भी, हंसी मजाक भी उनकी होती रहती है। मैं सामने बैठा था गाड़ी में, पीछे उनका पूरा परिवार था। तो मुझसे वह कहते हैं लक्ष्मी जी ले लें क्या? क्या कहा? लक्ष्मी जी ले लें क्या? मैंने कहा ये लक्ष्मी जी खरीदने के लिए पहले अपने जेब की हल्की करनी पड़ती, मुझे ऐसी लक्ष्मी जी नहीं चाहिए जो जेब की भी निकाल के ले जाने। क्या कह रहे हैं? मेरे को नहीं चाहिए ऐसी, पहले तो अपनी जेब की जाएगी और बाद में वो आई और वो आकर के जो मिथ्यात्व श्रद्धान का पोषण जिसके निमित्त से हुआ, मेरी तो संपूर्ण वैभव ही चला गया। क्या कह रहे हैं? बात कहना मेरी, जगत पता नहीं कहां पर अज्ञानता से पत्थरों में सर फोड़ रहा है, मिट्टी में सुख खोज रहा है, हाँ रेत में से तेल निकालने का प्रयास कर रहा है, जहां जो वस्तु है नहीं वहां से वो प्राप्त होने वाली नहीं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये बात जिसको पता होगी वो ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं से बचेगा। बहुत चीजें सामान्य तौर पे चर्चा पे अनेक बार कहने में आ ही जा रही है। किसी ने फिर आज मुझे कहा था धनतेरस के दिन एक दिया तो जला सकते हैं कि नहीं जला सकते? तो हम तो कह रहे हैं निश्चित ही आप दिया जलाइए, चलो ज्ञान का दीप जलाएं, मोह अंधकार को दूर भगाएं। पर दिए के नाम पे हम मिट्टी का ही दिया क्यों जलाना चाहते, तेल का ही दिया क्यों जलाना चाहते, और ऐसा दिया क्यों जलाना चाहते हैं जो बुझने वाला है? हाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा दिया क्यों जलाना चाहते? आपने देखा लौकिक में, अन्य मत में दिए की ज्योति के हिसाब से इष्ट और अनिष्ट की कल्पना की जाती है।
कि दिए की ज्योति जलती रहे मतलब मंगल है, और दिए की ज्योति बुझ गई मतलब अमंगल हो गया। हाँ, और वो मान्यता दिगंबर जैनियों में भी आ गई, तो वो अखंड दीपक जलाने लगे। क्या जलाने लगे? अखंड दीपक। मंदिर में तेल खत्म नहीं होना चाहिए, घी खत्म नहीं होना चाहिए भैया, घी की पूर्ति हम करेंगे, साल भर जलने दो। गजब की बात है, अज्ञानता में तूने अनंत जीवों के घात का परिणाम कर लिया, अनंत जीवों के घात का परिणाम के कार्य की अनुमोदना कर ली, और वो भी कहाँ कर ली? वीतरागी भगवंतों के मंदिर के अंदर, जहां से हिंसा से बचना था और आत्म स्वरूप का परिचय करके अहिंसा धर्म का पालन होना था, वहीं हमने हिंसा की अनुमोदना कर ली। ऐसे कोई अगर हमने प्रतिज्ञा की हो तो ऐसी प्रतिज्ञाओं को छोड़ देना भला है। समझदारी पूर्वक समझ करके सावधानी से सुधरने की आवश्यकता है। हाँ हाँ, अतुल भाई बता रहे हैं कलकत्ता में, अरे कलकत्ता में नहीं, बहुत से जगहों पे अखंड ज्योति देखी होगी आपने। अखंड ज्योति एक जो मूल नायक भगवान की वेदी होती, लगभग वहां पे तो बहुत से मंदिरों में मैंने देखी। लोग उसमें घी दे देते हैं दान में, या घी डाल देते हैं अपने हाथ से, और उसकी आशिका लेकर के ऐसा उसके ऊपर हाथ फेर करके और अपने मस्तक पे लगाते हैं। हाँ, गजब की बात है, दिए की ज्योति की प्रकाश उन्हीं को दिख रहा है जो इनको केवल्य ज्योति नहीं दिख रही। सामने केवल्य ज्ञान से सुशोभित वीतरागी भगवंत, जिनको हम कहें कि जिनका भानु यानी सूर्य, केवल्य ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश में सारा जगत झलकता है, इतने तीव्र प्रकाश में भी मुझे भगवान को देखने के लिए दिए की जरूरत पड़ रही है, निश्चित ही मैं अंधा हूं। हाँ हाँ, मेरे यहाँ बहन ने भी ध्यान दिलाया, सियोनी में भी जो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हैं, उनकी बड़े बाबा जो कहलाते हैं, वो बड़े बाबा के सामने भी एक अखंड ज्योति जलती है। ये वैसे भी जो बाबा बाबा शब्द जोड़े गए हैं ना, ये बाबा शब्द में कहीं ना कहीं गड़बड़ी मुझे दिखती है। हैं? क्या कह रहे हैं? आपने देखा होगा शिखर जी के पर्वत पे जो लोग, कुछ दरिद्र लोग बैठे रहते हैं पैसा मांगने के लिए, वो एक गीत जरूर गाते हैं, सावलिया पारसनाथ शिखर पे भलो बिराजो जी। तो क्यों भलो विराजो बताओ? हैं? भलो क्यों विराजो? कि वो इसलिए भलो विराजो है कि उनके दर्शन करने लोग आते हैं तो हमारा काम चलता रहता है। यही भला किया आपने, ऊपर बैठे हो तो कम से कम इतने लोग ऊपर जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं जाते हैं, तो कुछ हमारा भी पेट पूजा होती रहती, इसलिए भलो विराजो। ऐसी हे प्रभु मेरी अज्ञान मान्यताएं रही, मैं यहाँ कोई आपके सामने लक्ष्मी की याचना करने नहीं आया हूं, अपितु हे प्रभु मैं मोक्ष लक्ष्मी की रत्नाकर, यानी आप जो हैं रत्नाकर। कवि कह रहे हैं मैं रत्नाकर नहीं हूं, रत्नाकर तो आप हो, जो अनंत गुण से प्रकटित हो, अनंत गुणों से सुशोभित हो। ऐसे हे रत्नाकर प्रभु, मैं मंगल के अद्वितीय निवास स्थान, मतलब जिनकी शरण लेने से सदैव मंगल होता है, ऐसे अरहंत देव को मैं केवल एक, मुझे ज्ञान रत्न की प्राप्ति हो जाए, मुझे सद्बोध की प्राप्ति हो जाए, मुझे मेरा आत्म वैभव प्राप्त हो जाए, मुझे केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाए, ऐसी मंगल भावना से आपके समक्ष प्रार्थना करते हुए यह स्तुति पाठ को यहाँ पूर्ण किया गया। आइए हिंदी पद पढ़ेंगे। नहीं दीन प्रतिपाल जगत में तुम सा कोई, नहीं दीन कंगाल जगत में मुझ सा कोई, नहीं मांगता नाथ तदपि मैं धन की राशि, मांगू सम्यक ज्ञान मुझे तो हे अविनाशी। आप ये समझ लेना, इस जगत में धन के पुण्य से समन्वित जीव बहुत थोड़े होते हैं। बाह्य पुण्य विभूति वाले हो सकते हैं, पर ज्ञान रूपी धन जिनके पास हो, ऐसे जीव कम होते हैं। और जब बाहर में पुण्य का रस चढ़ता है और पुण्य की व्यवस्थाओं से धन पैसा बढ़ता है, तो उसका ज्ञान घटना निश्चित ही प्रारंभ हो जाता है, सही गलत का निर्णय खत्म हो जाता है। क्या व्यापार की वृद्धि का विकल्प तो आता है, लेकिन संसार के अभाव का विकल्प नहीं आता। धन बढ़ता है तो ऐसा लगता है मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन ये नहीं समझता है धन तो बढ़ा है, लेकिन मेरा तो ये महत्वपूर्ण जीवन का काल चला गया इस धन को अर्जन करने में।
इसलिए हे प्रभु, आप मंगल के अद्वितीय स्थान हैं और केवल रत्न सम्यक ज्ञान रूपी केवल ज्ञान की ही मैं कामना करता हूं, क्योंकि वही रत्न श्रेयस्कर है। अन्य कोई रत्न की मुझे इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऐसी भावना से यहाँ चर्चा को विराम दिया गया। आइए अंतिम पद पढ़ेंगे इसका 25 नंबर का, रामचरितोपाध्याय जी का। दीनोद्धारक धीर आप सान्य नहीं है, कृपा पात्र भी नाथ न मुझसा अपर कोई है। तो भी मांगू नहीं धन धन कभी भूल कर, अरहन केवल बोधि रत्न होवे मंगल कर। श्री रत्नाकर गुण गान यह दूरित दुख सबके हरे, बस एक यही है प्रार्थना मंगलमय जग को करे। इस तरह से रामचरितोपाध्याय जी का हिंदी पद्यानुवाद हुआ और कृष्णलाल वर्मा जी के अंतिम पद की कुछ पंक्तियां यहाँ लिखी हैं, जिसका पाठ मैं कर रहा हूं। तुम रत्नाकर नाथ नाम का मैं रत्नाकर, करके नाम विचार रत्न दो एक दया कर। ज्ञान रत्न के सिवा और की चाह नहीं है, यही मुक्ति दातार सुखों की खान यही है। अभी देखो आखिरी में अपनी बात भी कह दी। कृष्णलाल वर्मा जी है ना कवि, रत्नाकर के साथ कृष्ण की भी सुन लीजिए, मिटे जगत जंजाल दया कुछ ऐसी कीजे। जाए राग अरुद्वेष मोह ममता मिट जावे, जाए वासना वृत्ति भक्ति रत मन रह जावे। इस तरह से वीतरागी भगवंत का मंगल स्मरण करते हुए रत्नाकर पंचविंशति का स्तोत्र पाठ पूर्ण हुआ। रत्नाकर कवि विरचित रत्नाकर पंचविंशति का, उसका हिंदी अन्वयार्थ, कृष्णलाल वर्मा जी का हिंदी पद्यानुवाद भावार्थ और रामचरितोपाध्याय जी का हिंदी अनुवाद पाठ पूर्वक हम सभी ने अपने परिणामों में जो दोष दिखते हैं, जीवन में दोष लगते हैं, उनकी आलोचना करके निर्दोष मार्ग की मंगल भावना यहाँ पर की। आइए हम सभी एक भक्ति क्रम तो आज हम नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक लंबा दीर्घकाल थोड़ा सा मेरा भी अभी हो गया है और मुझे अभी और भी कार्य हैं। तो मेरा ये विचार है, क्योंकि 9:30 का समय हो चुका है, हम भाव प्रतिक्रमण के बाद एक जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे और अपनी कल की यात्रा की जानकारी लेकर कल प्रातः काल मंगल तीर्थ वंदना के लिए हम सभी जुड़ेंगे। और थोड़ा नेटवर्क भी अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको अनम्यूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। आइए हम भाव प्रतिक्रमण पाठ के माध्यम से स्वाध्याय सभा को विराम लेते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोधमान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और आइए हम सभी इस तरह भाव प्रतिक्रमण के उपरांत मंगल तीर्थ वंदना के क्रम में चल रहे हैं। और कल एक दिवस है जिसमें हम कल एक तीर्थ वंदना का लाभ लेंगे और फिर उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव। आज धन्यतेरस का दिन था, धनतेरस का दिन नहीं था। धन्यतेरस मतलब हमें भगवान महावीर स्वामी की
अंतिम दिव्य देशना का जो लाभ है वो आज के दिन हम सभी को हुआ। तो ये धन्य तेरस थी जिस दिन हमें अंतिम वचन तत्व के भगवंतों के माध्यम से मिले, जो हमारे भव के अंत करने के लिए परिपूर्ण है, सार्थक हैं और मार्ग का पथ प्रदर्शक करने वाले हैं। ऐसी दिव्य धनी का लाभ आज के दिवस हम सभी ने प्राप्त किया। और कल प्रातः हम सभी हमारी मंगल तीर्थ वंदना के क्रम में एक नए क्षेत्र की ओर चल रहे हैं जो कि महाराष्ट्र का है, और इस क्षेत्र का नाम है 1008 केसरिया नाथ जी। यद्यपि ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध नहीं है और वहाँ पे आवागमन भी बहुत कम है, बहुत प्राचीन मंदिर है, मंदिर भी अंदर से बहुत जीर्ण हो चुका है, लेकिन वहाँ पे बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं। ऐसे अतिशय क्षेत्र जो कि जलगांव के निकट, बुलढाणा जो महाराष्ट्र में क्षेत्र पड़ता है उसके निकट ये केसरिया नाथ जी दिगंबर जैन संस्थान के नाम से अतिशय क्षेत्र है। वहाँ पे एक भव्य मंदिर के अंदर अनेक वितरागी भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उस क्षेत्र की कल प्रातः हम वंदना करेंगे और परसों हम सभी पावापुर जी की वंदना करने, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन पूजन करने और निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए पावापुर चलेंगे। आप सभी, लगभग मेरा अनुरोध है, प्रातः काल आपके यहाँ मंदिर खुल चुके होंगे तो आप अपने घरों से निर्वाण लाडू तैयार करके अपने घर से ही लेकर के जाएं, और वहां मंदिर में जो आपको कहना चाहिए मर्यादित प्राशुक जल आदि हो उससे शुद्धि कर लें। वहां पर आप निर्वाण कांड पाठ करना चाहें तो निर्वाण कांड पाठ करके भगवान महावीर का स्मरण करके सामूहिक पूजन आदि का आयोजन हो तो उसका लाभ लें, और नहीं है तो फिर कम से कम व्यक्तिगत निर्वाण कांड आदि का पाठ करके प्रभु के निर्वाण महोत्सव का निर्वाण गोला अर्पित करके आ सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो समय 8 बजे का है, 8 से 9, 9, 9, 9:30 बजे तक का ही जो समय है, उस दिन हम स्वाध्याय क्रम को अलग से नहीं रख रहे हैं, उसको हम उसी में पूजन के साथ ही जो विशेष प्रसंग पूजा का निर्वाण कांड आदि का होगा उस संबंधित रहेंगे। रात्रिकालीन सभा भी परसों के दिन विराम को ली गई है, परसों दिन रात्रि की सभा नहीं रहेगी, इसलिए कल रात्रि में हम भगवान महावीर स्वामी के जो निर्वाण महोत्सव की पूर्व वेला की चर्चा कल रात्रि में करेंगे। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए अभी की सभा को विराम देते हैं। जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरुर माहि समानी, चुनि चुनि अंग रचे सुखदानी, साधवाद मैं श्री जिनवाणी, जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। जो हित चाहो भविजन प्राणी, जो हित चाहो भविजन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी, शादवाद की यही निशानी, साधवाद की यही निशानी, शिव पथ की है यही निशानी, शिव पथ की है यही निशानी। जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत ऊंडो। णमुकार मंत्र के पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम,
णमो लोये सब साहूणम् णमो अरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो वच्छायाणम् नमो लोये सब साहूणम्। जय बोली देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जय बोली वितरागी जैन शासन की जय हो। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। इस तरह से हम सभी की यह मंगल आराधना वितरागी भगवंतों के माध्यम से, और आज जो हमने रत्नाकर 25 का स्वाध्याय यहाँ पर पूर्ण किया, निश्चित ही स्वाध्याय की पूर्णता हमें इस अध्यात्म तत्व की गहराई और गंभीरता का परिचय कराती है। इसी तरह हम अभ्यास क्रम में जुड़े रहें। आगामी दिवसों में हमारे जो 16 तारीख से रात्रि के स्वाध्याय का सत्र होगा, उसमें एक नए विषय के साथ हम अपने स्वाध्याय से जुड़ेंगे। और अभी हम सभी ने आज ये सुंदर स्वाध्याय एक ग्रंथ का पूर्ण किया। आप ये समझ लेना, ये बहुत ही कठिन कार्य होता है किसी ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन होना। हम भले स्वाध्याय करते भी हों, लेकिन कई बार ऐसी प्रवृत्ति होती है, कभी कोई ग्रंथ बीच से खोला, थोड़ा सा प्रासंगिक चर्चा को पढ़ लिया, अच्छा लगा तो आगे पढ़ लिया और कठिन लगा तो बंद कर दिया। यानी किसी ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन होना, ये बहुत कषाय की मंदता हो तब पूर्ण हो पाता है। और हमारे एक ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन हुआ, भले वह लघु ही सही, लेकिन आद्योपांत हमने उसका अध्ययन किया है। निश्चित ही हम कषाय को घटा करके और स्वरूप को प्राप्त करने की तीव्र लालसा वाले जीव हैं, और हम अल्पकाल में भाव का भाव कर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को विराम लेते हैं। कल प्रातः पुनः अपने निर्धारित समय पर 7:50 से हम इस नवीन क्षेत्र केसरिया नाथ क्षेत्र के दर्शन और पूजन के लिए जुड़ेंगे। तब तक सभी साधर्मियों को सादर जय जय।